हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.3 का 4th and 5th क्वेश्चन। So the fourth question is draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram। कि आपको ऐसा फिगर को ड्रॉ करना है जो क्वाड्रिलेटरल हो पर पैरेललोग्राम नहीं हो। हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। उसकी जो दो एंगल होंगे वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, वो भी अपोजिट एंगल ऐसा होगा। ठीक है, और ये फिगर आपको क्या दिख रहा है? काइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी मैंने इसके बारे में यही लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD काइट, जो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये हमारा क्या है? काइट है। ठीक है ना, हैज़ टू ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल B एंड एंगल D ऑफ सेम मेजर। जिसके इंटीरियर एंगल B और D हमारे क्या है? सेम मेजर के होंगे। ठीक है ना, द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि काइट में हमने क्या पढ़ा था? उसके जो वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, बट जो सेकंड वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी ये लिखा है because the remaining pair of opposite angle A and angle C are not equal in measure। ठीक है ना, कि उसके एंगल A और एंगल C हमारा इक्वल मेजर के नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। हमें एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के गिवन है रेशियो में 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें क्या डिफाइन करना है या निकालना है कि पैरेललोग्राम का प्रत्येक एंगल। ठीक है, इसमें एंगल A और एंगल B हमारा क्या है? एडजेसेंट एंगल हुआ। तो एंगल A हमारा मान लेते हैं 3x है और B हमारा 2x है, क्योंकि इन्होंने हमें रेशियो में गिवन किया है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि टू एडजेसेंट एंगल AB ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर इन द सेम रेशियो ऑफ 3:2। माना है कि ये फिगर ABCD हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल A हमारा 3x है और B हमारा 2x है। अब हमें पता है, वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर हो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, अब यहाँ देखो एंगल A 3x है और B 2x है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 + 2 कितना हो गया हमारे पास? 5x। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x को सिंगल छोड़ना है तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5। इसको कैंसिल आउट करेंगे। 5 3 जा 15 16 17 18 3 बचा, इसके आगे लिखेंगे 30 हुआ। 5 6 जा 30। x की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 36 डिग्री। अब देखो एंगल A हमारे पास 3x है, इसको यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। एंगल A कितना गिवन है हमारे पास? 3x गिवन है। ठीक है, 36 आई तो 3 × 36, तो एंगल A कितना आ गया हमारे पास? 3 6 जा, एंगल A हमारे पास 108 आ गया। और सेम एंगल A का अपोजिट एंगल है एंगल C, तो एंगल C भी हमारा कितना होगा? 108 होगा। ठीक है ना, अब एंगल B के लिए निकालेंगे। एंगल B कितना हमारे पास? 2x। सेम करेंगे 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, एंगल B 72 डिग्री। अब देखो एंगल B का अपोजिट एंगल है एंगल D, तो एंगल D की वैल्यू भी कितनी आएगी? 72। तो यहाँ पे लिख दूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू 108 एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D विच इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है,
So thank you. Do like, subscribe and share.